नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सुपर होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे पुनः। और उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। स्वस्थ होंगे आप, निरंतर तैयारी में लगे होंगे, है ना? तो आज जो है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो राज व्यवस्था जब भी संविधान पढ़ते हैं तो उसका जो सबसे बेसिक होता है, फंडामेंटल होता है, वो क्या होता है कि उसके एक तरह से ढांचा समझ लें क्या है। जैसे संविधान में भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, वो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 22 भाग इस्तेमाल याद करेंगे, 12 अनुसूचियां याद करेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो इन चैप्टर में देखने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि पता है आपको कि हम 25-25 क्वेश्चन करके कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी आप समझ जाएंगे आगे कि जो विकल्प में रहते हैं, किसी प्रश्न के विकल्प में जो बातें रहती हैं उनको भी हम लोग प्रयास करते हैं कि डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए। तो आज का जो चैप्टर रहेगा अपना क्या रहेगा, अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां, इसके जुड़े हुए प्रश्नों को हम आगे की सीरीज में कवर करेंगे। चलिए, इसका पहला जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए, थोड़ा हैंग कर गया है। अभी आवाज आ रही होगी ना? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का सेशन का, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। भारत में पहली बार किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। सबसे पहले दिया गया था तमिल को। किसको दिया गया? तमिल को। ऑप्शन देखिए गया है, तमिल को दिया गया था। कब दिया गया था? सन 2000 में। संस्कृति मंत्रालय का, संस्कृति मंत्रालय के पास ये अथॉरिटी होती है, भाषा को किस भाषा में शामिल करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है। तो अच्छा, 2004 में असल बात यह है कि टोटल 6 भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाओं में। और पहला 2004 में हुआ है, तो लास्ट वाला 2014 में हुआ है। ठीक है। और जो सबसे लास्ट हुआ है वो कौन सा हुआ है? उड़िया। कौन सा हुआ है? उड़िया। तमिल हो गया, तेलुगु है, संस्कृत है, और मलयालम है, कन्नड़ है। दो, संस्कृत, तमिल, उड़िया, ये तीन हो गए। मलयालम, 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 है ना, कन्नड़, तेलुगु। ठीक है। तो तीन छह छह भाषाएं जो है अपने शास्त्रीय भाषा के जो लिस्ट है उसमें है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के पास अथॉरिटी होती है। ये क्लियर हो गई होंगी आपको, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर संस्कृत था, अगर कहीं सीरीज में कहीं ये क्वेश्चन पूछ ले कि दूसरे नंबर पर कौन सा था, दूसरे नंबर पर संस्कृत आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। हमने जब मौलिक अधिकार डिस्कस किया था, हमने देखा था कि आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए थे, उसमें 23 में क्या था? मानव दुर्व्यापार, है ना, बेकारी, तो चीजें नहीं कराई जाएंगी। ठीक है। और जो आर्टिकल 24 था, इसमें देखिए शब्द याद रखिएगा, 14 वर्ष तक शब्द इस्तेमाल है। 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में, उद्योग में, खतरनाक किसी उद्योग में नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये, और इसके रोकथाम के लिए कई सारे अधिनियम भी लाए गए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, आर्टिकल 14 की बात है तो रिवीजन कर लेते हैं। ऑप्शन में आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल 24 आंसर ही हो गया इसका। आर्टिकल 34 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 34 के साथ साथ यहाँ समझ लीजिए तीनों चीज। जनरली हम लोग आर्टिकल 32 तक पढ़ते हैं, 13 से 32, उसके बाद छोड़ देते हैं। बाकी 13 भी कम लोग पढ़ते हैं, सीधे 14 से पढ़ना शुरू करते हैं। समझ लीजिए, 32 क्या है, 34 क्या है, 35 क्या है। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ खुफिया एजेंसियां हैं, है ना, सशस्त्र बल हैं अपने, तो उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो उसकी बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 34 में क्या है? अनुच्छेद 34 में ये बोला गया है कि जहां पर भी जिस क्षेत्र में भारत के मार्शल लॉ लागू किया गया है, मार्शल लॉ क्या होता है एक्चुअली, जहां पर मान लीजिए जैसे दंगे की स्थिति है ना, कानून व्यवस्था सही नहीं चल रहा है, या युद्ध की स्थिति है, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। तो मार्शल लॉ लगे हुए क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इसकी बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 34 में। और आर्टिकल 35 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 35 में, आर्टिकल 35 के तहत संसद को ये पावर दिया गया है, वो जो है कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को जो है मतलब उसमें चेंजमेंट कर सकती है विशेष परिस्थितियों में। अगला देखिए, हालांकि मौलिक अधिकार मूलभूत ढांचा घोषित हो चुका है किसके तहत? विश्वनाथ भारती केस, कब? 1973। कब से जजमेंट आया था? 24 अप्रैल 1973। अच्छा, 24 अप्रैल की बात आई तो पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को।
है। और जब पंचायती राज बात आ गई तो नगर पालिका कब लागू हुआ था? 1 जून 1995 को। ध्यान रहेगा दोनों। ये अगला क्वेश्चन देखिए, तो 44 नंबर देख लीजिए, अनुच्छेद 44 आम नागरिक संहिता, जिसकी चर्चा भी चल रही है आजकल, बीएसपी का पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक तौर पर आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है? कौन सा देता है? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 जो है आधुनिक तौर पर वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है। अच्छा, अनुच्छेद 48 ए याद है ना, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया था, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था, ठीक है। सबमिट हुआ था, इंदिरा गांधी वापस आई थी, उसके आधार पर इन्होंने इसको संशोधन किया था। अनुच्छेद 38 क्या है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए राज्य का कर्तव्य है कि लोक कल्याण करे राज्य का, ठीक है, समाज का वृद्धि करते हुए। अनुच्छेद 39 क्या है? अनुच्छेद 39 में कई सारी चीजें हैं, मतलब प्रमुख जो क्लॉज है, ए, देखिए, हाँ, ए, बी, सी, डी, प्रमुख क्लॉज देख लेते हैं खाली। इसमें क्या दे रखा है? चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। बी में क्या बोला गया है? संसाधन है उनका न्यायपूर्ण वितरण होगा। सी में क्या बोला गया है? जो पूंजी है, मतलब जो संसाधन है उसका पूंजीगत संकेंद्रण ना हो, जी सुनिश्चित करे संसाधनों का पूंजीगत संकेंद्रण ना हो। डी में क्या बोला गया है? डी में क्या बोला गया है? डी में बोला गया समान कार्य के लिए समान वेतन जो है उसको बढ़ावा देगा राज्य। राज्य की हेतु है राज्य का, समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है 39 ए। 39 ए को भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 39 ए में क्या बोला गया है? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, ठीक है। ध्यान रहेगा ना, अनुच्छेद 48, 38, 39 और 39 ए। चलिए, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, ये मैंने एबीसीडी बताया है, ये 39 क्लॉज ए है, क्लॉज बी है, क्लॉज सी और क्लॉज डी है, और ये डी ऑप्शन में दे रखा है 39 ए, ये अपने आप में पूरा आर्टिकल है। अगर कैपिटल में लिखा हुआ है तो वो पूरा अपने आप में आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल में है तो वो सब क्लॉज पढ़ा जाएगा। चलिए अगला देखिए, 675 नंबर, ये मिट गया थोड़ा, रुकिएगा। सही है, अब सही है। अब देखिए, तो इसमें क्या रखा है 675 में? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? अभी देखा था हमने अनुच्छेद 33 के तहत अनुच्छेद 33, ठीक है। 7 हो गया है संपत्ति वाला। 29 क्या है? 29 में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उन्हें जो है भाषा लिपि आदि का क्या है, संरक्षण करने का अधिकार है उसको, उनको खुद को। और 30 में क्या है? उसी के लिए शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है, उसके प्रबंधन का भी अधिकार है। अनुच्छेद 35 समझ में आ गया, संसद के पास पावर है मौलिक अधिकारों में बदलाव करने का, सकारात्मक बदलाव कर सकती है क्योंकि मौलिक ढांचा घोषित हो चुका है वो। चलिए अगला देखिए, 76 नंबर, बार बार जो है कि 1 मिनट भी दिख रहा होगा, है ना। चलिए 676 नंबर देखिए, केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान की विधियां भारतीय संविधान के सूची में उल्लिखित है। अब देखिए यहाँ पर अनुसूचियों की बात आई है, तो सभी अनुसूचियों को हम एक साथ देख लेंगे यहाँ पर, ठीक, ताकि रिवीजन भी हो जाए और याद भी हो जाए चीजें। बात देखिए इसका आंसर क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान की बात क्या है। देखिए हमेशा जब याद करेंगे तो अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में कंफ्यूजन होता है, शपथ किसमें है वेतन किसमें है। जी ध्यान रखिए, जब तक ये लोग वेतन नहीं लेंगे तब तक शपथ नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे जब तक ये लोग वेतन नहीं ले लेंगे तब तक ये लोग शपथ नहीं लेते हैं। मतलब क्या हो गया, अनुसूची 2, अनुसूची 2 में क्या है, वेतन और भत्ते हैं, और अनुसूची 3 में शपथ प्रतिज्ञान है। याद रहेगा इस तरीके से। अनुच्छेद अनुसूची 1 में क्या है, निगम राज्य क्षेत्र की जो बातें हैं वो चीजें सारी उसमें शामिल है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्रम से समझ लीजिए, और चीजें जो है क्रम से समझ लेते हैं एक बार। ये एक में हो गया आपका संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन भत्ते। अच्छा याद रखिएगा, वेतन भत्तों में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद, ये संसद में राज्य विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद वगैरह है ना, सीजीआई हाई कोर्ट सबके जो जजमेंट जज है वो सब ये शामिल रहते हैं, ठीक है। चलिए, और अनुच्छेद 3 अनुसूची 3 जो है ये शपथ प्रतिज्ञान के बारे में है। शपथ में मतलब मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है इसमें, राष्ट्रपति का शपथ किसमें है, अनुच्छेद 60 में। इसी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछता है अनुसूची 3 में राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान शामिल है, नहीं, किसमें शामिल है, अनुच्छेद 60 में, ठीक है।
और अनुसूची 4 में बोला गया है राज्यसभा में जो राज्यों का सीटों का आवंटन है उसकी बात की गई है। अनुसूची 5 में जो है आपका ये SC ST क्षेत्र है, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उनके प्रशासन संबंधी बातें हैं इसमें। और अनुसूची 6 में देखिए SC ST क्षेत्र सिर्फ साधारण भाषा में लिख दिया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित बातें किसमें की गई हैं, अनुसूची 5 में, है ना। लेकिन अनुसूची 6 जो है इसमें याद रखिए AMTM यानी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, क्या असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, और असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इन 4 क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन है उससे संबंधित प्रावधान अनुसूची 6 में दिया गया है। अनुसूची 7 क्या है, अनुसूची 7 में वही विषयों का आवंटन हो गया है, राज्य और संवर्ती। में कितना है वो बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, 100 विषय हैं। राज्य में 61 है, पहले कितने थे 66। पहले से संविधान संशोधन के माध्यम से 5 विषयों को उठा करके संवर्ती सूची में डाल दिया गया, इसलिए इसमें कितने बचे हैं 61 विषय बचे हैं। संवर्ती में कितने हैं, 52 विषय, कितने हैं 52 विषय। 8वें में क्या है, 8वें अपने 22 भाषाओं की सूचियां दी हुई हैं। 9वें में क्या है, 9वें में भूमि सुधार संबंधी जो कानून का प्रावधान था वो इसमें डाल दिया गया है। 10वें में 52वां संविधान संशोधन बताया, ठीक है। दल बदल विरोधी जो कानून है वो किससे संबंधित है, अनुसूची 10 से, ठीक। और अनुसूची 11 आपको याद होना चाहिए, क्या 70वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ 24 अप्रैल 1993, ठीक है। क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। 12वां नगर पालिका संबंधित विषय, ठीक है, नगर पंचायत। ये कब लागू हुआ था, 1 जून 1993 को, 12वीं सूची में इसकी बात की गई है। 74वें संविधान संशोधन के तहत आया था। अब देखिए 12वीं सूचियां, अनुसूचियां, ठीक है। जिसको नहीं याद हुआ है बैक कर लीजिए, सुविधा तो है ही आपके पास, दोबारा देख लीजिए उसको, ठीक है। चलिए क्या हो गया ना अपना आंसर, क्या था, शपथ और प्रतिज्ञा, तो किसमें जाएगा, तीसरी अनुसूची में। क्यों, क्योंकि ये लोग वेतन लेने के बाद ही क्या करते हैं, शपथ प्रतिज्ञा लेते हैं। तो वेतन किसमें है, अनुसूची 2 में। अगला देखिए 77 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को याचिका रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, में अनुच्छेद 226 में 226। अच्छा, हाई कोर्ट को 226 तक मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 तक मिला है। कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं, प्रकार के, कौन कौन से, अधिकार परीक्षा, समादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और कितने हो गए, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण मान लीजिए, प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। इनके बारे में हमने मौलिक अधिकार वाले में डिटेल से डिस्कस किया है कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 312 भाग 14, भाग 14 में बात की गई है 300 से लेकर के 323 तक, ठीक है। राज्य अधीन लोक सेवाओं से संबंधित जो बातें हैं किसमें संबंधित है, भाग 14 से 308 से लेकर 320 तक, ठीक है। अभी भाग को डिस्कस करेंगे, जैसे भाग का क्वेश्चन आएगा हम लोग भाग को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। भाग के बारे में सारे 22 भाग को देख लेंगे। देखिए 679 नंबर, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों बताने की जरूरत है, क्या नहीं बताएंगे, अभी डिस्कस किया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 680 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। ध्यान से सुन रहा है, ये बात भी हमने भी डिस्कस की है, तो आर्टिकल 29 डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 30 में उन्हीं के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का अधिकार दिया गया है, उसके प्रबंधन का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 40 क्या हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। अनुच्छेद 10 नागरिकता संबंधित है। अनुच्छेद 30 तो आंसर ही हो गया, अनुच्छेद 20 क्या है, अच्छा अनुच्छेद 20 और 22 भी ध्यान रखिए, कंफ्यूजन होता है। अनुच्छेद 20 और 22 किसमें अपराध वाला है, किसमें गिरफ्तारी वाला है, ध्यान रखिए। पहले अपराध करेंगे, क्या होगा, गिरफ्तारी होगी आपकी, ठीक है। तो 20 में क्या है, अपराध से संबंधित, अपराध के विरुद्ध दो सिद्धि संबंधित संरक्षण दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के समय जो संरक्षण दिया जाता है उसकी बात है, रहेगा पहले अपराध करिए फिर उसके बाद गिरफ्तारी होगी, तो क्योंकि अनुच्छेद 20 में अपराध में दो सिद्धि संबंधित गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए तो 81 नंबर,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66 निर्वाचक मंडल की बात की गई है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की बात की गई है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की बात की गई है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल की बात की गई, किसके? राष्ट्रपति के। ठीक है, उत्तर क्या है? उत्तर महान्यायवादी। अनुच्छेद 60 शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण डीपीएसपी का आर्टिकल है। ध्यान रहेगा इतना। ये क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के अनूठी विशेषताओं के रूप में विस्तृत किया गया है? भाग 3 भाग आ गया, हम सारे भाग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। ये जिनको लग रहा हो कि अरे यार सारे सारे भाग एक बार में कैसे याद होंगे, शेष रखिए, एक बार नोट करके देखिए, पहले एक बार कॉपी पे नोट करिए, वीडियो रोक रोक करके कॉपी पे नोट करिए, उसके बाद थोड़ा एनालाइज करिए, जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ ना उसको एनालाइज करिए। मैंने याद किया तो आप भी याद कर सकते हैं, सीधी सी बात है। हम याद कर लिए हैं तो आप भी याद कर लेंगे, नहीं नहीं है कुछ भी। तो पहला भाग, इस भाग में पता है ना, सिंपल सिंपल, मतलब जो बिल्कुल नंबर में है, 2 3 4 करके ऐसे ऐसे 22 हैं अपने, ठीक है, बाकी संशोधन के साथ जोड़े भी गए हैं, वो देख लेंगे हम, अभी देखेंगे। पहला भाग क्या है अपना, सही जैसे अनुसूची में है संघ राज्य क्षेत्र वाला, लेकिन अनुच्छेद कौन सा है, से लेकर के 4 तक। भाग 2 क्या है, नागरिकता। नागरिकता किसे संबंध, कहां से कहां तक आर्टिकल, इसका जो आर्टिकल है से लेकर के 11 तक। तीसरा क्या है, अपना मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, पर लिख दिया हमने, 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, चौथा भाग क्या है अपना, चौथा भाग है फंडामेंट डी नहीं डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डीपीएसपी ये कहां से है, 30 से लेकर के 51 तक। अब यहाँ संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 4A भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A में 11 मौलिक कर्तव्य आपको दिए हुए हैं। ठीक है, 5 भाग 5 संघ, भाग 5 में संघ आता है। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 52 से लेकर के 151 तक। 52 में क्या दिया हुआ है, अभी डिस्कस किया था हमने, राष्ट्रपति का उल्लेख है। चलिए छठवां देख लीजिए, राज्य की बातें हैं इसमें, राज्य विधान, राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय वगैरह सब इसमें है। ठीक है, से लेकर के 152 से लेकर के कहां तक, 263 नहीं, ये 237 तक, 237 तक, 237 क्यों अभी देखिएगा कैसे होगा। यहाँ पर ये कैसे याद होगा, राज्य का 152 से लेकर 237 तक, 37 तक है। देखिए सातवां जो भाग है वो हटा दिया गया है, ये था 238 अनुच्छेद, ये 238 अनुच्छेद भी हटा दिया गया है। अब आ जाइए 8वें पे। 8वां क्या है आपका, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज होती है ना, संघ राज्य शासित क्षेत्र जो होते हैं वो है 238 से लेकर के 238 से लेकर के 242 तक। ठीक है, अगला देखिए नौवां, नौवां भाग जो क्या है, आपकी 242 तक कैसे याद होगा, क्यों, क्योंकि 243 से क्या शुरू होता है, पंचायती राज व्यवस्था के आर्टिकल शुरू होते हैं, इसलिए यूनियन टेरिटरीज जो है 238 से लेकर के 242 तक होंगे। और आपको याद होगा अनुच्छेद 239 ए दिल्ली से संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र है ना वो। ठीक है, चलिए नौवां क्या है, नौवां क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत। ठीक है, कहां से लेकर के 243, 243 से लेकर के 243 ओ तक। 10वां क्या हो जाएगा, पंचायत, ये 10वां नहीं 9A, 9A क्या हो जाएगा, पंचायत नगर पालिका वाला, नगर पंचायत, नगर पंचायत। ये कहां से कहां तक है आर्टिकल, 243 से लेकर के 243 जी तक, जेड जी तक। और 9वां बी क्या है, सहकारी समितियां, 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया था, 97वां संविधान संशोधन, सहकारी समितियां, ये 243 जेड एच से शुरू होकर के जेड तक जाता है। ठीक है, उसको लीजिएगा क्या है। अगला देखिए 9B तक हो गया, अब आइए 10वें पे। 10वां क्या है, एससी एसटी क्षेत्र, एससी एसटी क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है, ये 244 ए तक, 44 से 244 ए तक। ठीक है, और 11वां भाग क्या बोलता है, 11वां होता है अपना संघ और राज्य के बीच संबंध, हमने काफी डिस्कस किया है इसके बारे में, संघ राज्य संबंध। ठीक है, नोट करते जाइए, सब याद हो जाएगा। संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध कहां से, 245 से लेकर के 163 तक। ठीक है, हम भी इस चीजों को भूलते थे, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद करवा ही देंगे, प्लस लिखेंगे आप तब भी वो चीजें सही हो जाएंगी। अभी देखिएगा कैसे, ये 263 तक हो गया ये, आप देखिए
ये जो भाग 12 है, ये क्या है? संपत्ति, संपत्ति, संविदा और वाद। ये क्या है? 264 से लेकर के 300 ए। 300 ए क्या आया, याद आया कुछ? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया है। कहां पर? छेद 300 ए में डाल करके, ठीक है। चलिए, अब भाग 13 आ जाइए। भाग 13 में क्या है? भारत राज्य क्षेत्र के बीच में व्यापार वाणिज्य, हाँ, व्यापार वाणिज्य लिख देते हैं सीधे। सुन लीजिए, क्या है? भारत राज्य क्षेत्र के बीच में अंदर व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य। देखिए, इसके बाद जो है भाग 14 आएगा। भाग 14 किससे संबंधित है? जो संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सीमाएं, वो कहां से है? वो 308 से था। ये कहां से हो जाएगा? 301 से लेकर के 307 तक हो जाएगा व्यापार वाणिज्य वाला। सिंपल सी बात, याद हो गया ना? इस तरह से याद करना है। अगर भूलेंगे आप तभी वो याद हो जाएंगी चीजें। वो क्या है? सेवाएं, संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। 308 से कहां तक है? ये 323 तक है। चलिए, उसके बाद देखिए 324 से स्टार्ट होगा। देखिए, भाग 14 हो गया। अब भाग 14 ए है, कि 15 है सीधे। भाग 14 ए, यहाँ पर क्या है? अधिकरण। ट्रिब्यूनल जो होते हैं ना, अधिकरण, हाँ, जो न्यायालय के अलावा जो किसी संबंधित मामले में न्याय निर्णय करते हैं, उनको बोलते हैं अधिकरण। अथॉरिटीज, ट्रिब्यूनल्स अलग अलग होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? तो कहाँ तक था ये? 23 तक था ना, तो ये 324 है। 24 ए, 324 बी। नहीं नहीं नहीं, रुकी 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 रुकी। ये 323, देखिए तुरंत याद आया। क्यों? क्योंकि मेरा अगर मैं तो 324 करता यहाँ पर गलत हो जाता। कैसे? कि भाग 15 में निर्वाचन है। निर्वाचन आयोग का गठन किसके तहत होता है? आर्टिकल 324 के तहत। 324 से लेकर के 329 ए तक है ये, ठीक है। और ये क्या है? 323 ए, 323 बी। करण का आर्टिकल क्या हो जाएगा? 323 ए और 323 बी। और 15 का आर्टिकल क्या है? निर्वाचन वाला, 324 से लेकर के 329 ए। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 16 नंबर। ठीक है, 17 में क्या है? 324, 329, 330 से लेकर के, ठीक है। 16 नंबर क्या हो जाएगा? रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ, 300 से लेकर के 342 तक। ये हो जाएगा स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। स्पेशल प्रोविजन, विशेष, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। 16 में। 17 में क्या है? राजभाषा। राजभाषा कहां से कहां तक? 343 से लेकर के 351 तक रहेगा। क्यों? क्योंकि भाग 18 में आपातकाल की बात की गई है। की बात की गई है आपातकाल की। और आपातकाल के अनुच्छेद क्या है? 352 से लेकर के 308 तक। क्लियर हो गया? यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है, सारे आर्टिकल मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भाग देखिए। अब भाग 19 पे आ जाइए। 360 तक हो गया है, ये कहां से होगा? 361 से लेकर के होगा। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है, ठीक है। संविधान संशोधन का आर्टिकल 368 का, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 360 से लेकर के 367 तक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? विविध हो जाएगा, ये विविध, मिसलेनियस, मिसलेनियस बातें हैं इसमें। ये भाग विविध के नाम से है, ठीक है। अब 21 पे आ जाइए। 21 क्या है? 369 से लेकर के 392 तक है। 22 क्या है? 22वां भाग। 22वां भाग है 393 से लेकर के 398। भाई साहब, 395 तक अनुच्छेद ही है अपने, ठीक है। अब ये क्या है? 21 नंबर क्या है? ये है आपका, अ, इसको इंग्लिश में लिखा है तो टेम्पररी, और संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान दिए गए हैं कुछ इसमें, ठीक है। उसकी बात है भाग 21 में। और भाग 22 में जो है शॉर्ट टाइटल होगा अपना, ठीक है। कमेंसमेंट, इस तरह से चीजें हैं इसमें, है ना। हिंदी है, फिर रिपीट, कई सारे प्रावधान है इसमें 22 वाले भाग में। तो अनुच्छेद याद, 22 भाग याद हो गया आपको? नहीं याद हुए तो एक बार लिख लीजिए, और इसको जिस तरह से मैंने रिलेट कर करके चीजें बताई हैं, उसी पैटर्न में अगर आप चाहें तो याद कर लें, नहीं तो अपना कोई पैटर्न बना सकते हैं। मेन कुछ क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये 22 भाग हो गए। और हम लोग थे कहां पर? यहाँ शुरू किए थे। तो क्या हो जाएगा? भाग 3, यानी मौलिक अधिकार को क्या बोला गया है अम्बेडकर द्वारा? भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता बोला गया है, ठीक है। और डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा एक और चीज बोली गई है, अनुच्छेद 32 को क्या बोला गया? संविधान की आत्मा। और हाँ, भाग, अब यहाँ यहाँ बताइए जरा ऑप्शन से। भाग 6 क्या है? राज्य से संबंधित है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भाग 4 से संबंधित है, डीपीएसपी। बोलिए, इस तरह से याद हो जाएगा तुरंत। अगला देखिए, देखिएगा जरा, थोड़ा नीचे कर लें इसको।
83 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? 39A हमने डिस्कस किया था ना। 39A के तहत क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में क्या हो जाएगा? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था की बात है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हुए सामाजिक अभिवृद्धि के साथ राज्य जो है वो कल्याण करेगा। चलो 84 नंबर, भारतीय संविधान, ये यहाँ से दिख रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? 352। कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के आपातकाल हैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रीय शासन, 360 सी आपातकाल। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपातकाल किस भाग में था? आप बताइए जरा, अभी डिस्कस किया हमने ना, अब आप बताइए। भाग 18 में था। अच्छा, तो भाग 18 में अगर आपातकाल था तो भाग 20 में क्या था? विधान संशोधन। इस तरह से चीजें अगर आप रिलेट करेंगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी 2 दिन में। बस आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये इसी सेशन में खत्म नहीं होगा, ये इसके बाद ये भी एक सेशन चलेगा, भाग अनुच्छेद और अनुसूचियों के वाला, तो उसमें फिर हम रिवाइज कर लेंगे। 685 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? अनुच्छेद 124। ये किसके अंतर्गत आता है? आपको याद है ना, इसके अंतर्गत 151, ये 52 से लेकर के 151, 5 संघ संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 186 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 55, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसकी बात की गई है अनुच्छेद 55 में, और निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में बात की गई है। ठीक है, चलिए। समाधान शक्ति किसमें है? शपथ प्रतिज्ञान किसमें है? बताइए फटाफट, राष्ट्रपति के बारे में बात चल रही है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये हैंग कर गया, इसको इग्नोर करिएगा, ये 54 जो लिखा है ना, ये पिछले पेज का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार से संबंधित है? तो बताइए, चलिए। अब देखिए यहाँ पर भी फिर कंफ्यूजन होगा, लेकिन 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 इन्होंने मौलिक अधिकार वाला क्लास किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको तुरंत याद आ जाएगा, सैम सैम रिजाइड्स इन पोलैंड। है कुछ? क्या है? एस फॉर स्पीक, फॉर असेंबली, फॉर ये एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, रेजिडेंस, पी फॉर प्रोफेशन। ए बी सी डी ई और जी तो हट गया है, एफ हट गया है, तो सीधे क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। वाला संपत्ति संबंधी था ना, अब क्या आ जाएगा? सीधे जी आ गया। कुछ क्या हो जाएगा? आपका क्या पूछा था? शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित करने का, असेंबली। रुकिएगा, फोटो इसको मिटा दें पहले। 83, नहीं नहीं, 84 पे आ गए थे ना हम लोग। हाँ। हम्म, हाँ, 687 नंबर पे थे। सबसे पहले इसको मिटाना, मैं गड़बड़ करता रहेगा, 1 मिनट रुकिएगा बस।
ये माइक चिपक गया, थोड़ा आवाज बंद हो गई। यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि अनुच्छेद 20 जो है वो गिरफ्तारी ये अपराध में दो सीधे संरक्षण संबंधी संरक्षण की बात की गई थी। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी में संरक्षण वाली बात है ना, खिलाफ गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ संरक्षण वाली बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 22 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 में कहीं अपराध करेंगे आप, उसके बाद 22 के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण के प्रावधान किया जाएगा आपके लिए। चलिए, 190 नंबर, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 329। कौन सा? अनुच्छेद 329 उसमें है, ये भाग 15 में है, से लेकर के 324 से लेकर के 329 ए, 329 पड़ता है इसके अंदर, भाग 15 के अंतर्गत। ठीक है, निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक किस अनुच्छेद तक लगाया गया है? 129 के तहत। ठीक है, ये देखिए, 191 नंबर, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद या प्रतिज्ञान की पुष्टि करता है? 219। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 219। ध्यान रहेगा। चलिए, ठीक है, अनुच्छेद 200 बताइए आप, के पास संबंधित है। अनुच्छेद 200 बताइए। अनुच्छेद 110 क्या हो गया? महिला। और 117 वित्तीय वित्तीय विधेयक किसमें है? 17 में, और धन विधेयक 110 में। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका के गठन किया गया है? 168 के तहत, के तहत 168 के तहत। ठीक है, और 169 में परिषद की बात की गई है, विधान परिषद। ठीक है, और जो आपका 171 है शायद, ऐसा ही है कुछ, याद नहीं आ रहा है वो वाला। 168 आपका क्या हो गया? विधायिका की बात हो गई, 169 में विधान परिषद की बात हो गई। अच्छा, कितने राज्यों में विधान परिषद है भारत में? भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। कौन कौन से? यूपी, बिहार, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सब जोड़े में है, सब जोड़े में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 693 नंबर, भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार के तहत किया गया है। रिजाइड्स देखिए, जो रिजाइड्स इन पोलैंड था, आर ई में आ रहा था, तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? कौन सा है? ये आवाज आ रही है? अनुच्छेद 105 नंबर, अनुच्छेद 105 क्या है? संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, 25 क्वेश्चन कवर करना था हमको, 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, समय भी 34 मिनट हो चुका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मतलब खैर ये, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? बताने की आवश्यकता है क्या? बताइए, बताने की आवश्यकता है? इन्हें संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में किस भाग में पढ़ा था? 14 के बारे में। अनुच्छेद कहां से कहां तक था? 308 से लेकर के 300 तक। संघ राज्य के अधीन सेवाओं, जो लोग सेवाओं के बारे में बात की, 315 से लेकर 323 तक था। ठीक है ना, उसके बाद भाग 15 आता है जो निर्वाचन से संबंधित है, 324 तक निर्वाचन आयोग का गठन होता है। भाग 15 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है? 324 से लेकर के 329 तक। ठीक रहेगा ना? बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। भाग 9 पंचायत वाला, भाग 7 सात लिस्ट कर दिया गया है। ठीक है? और भाग 4, भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 किससे संबंधित है? आप बताइए, भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 1 किससे हो गया? संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा किससे हो गया? नागरिकता से। तीसरा किससे हो गया? मौलिक अधिकार से। चौथा किससे हो गया? डीपीएसपी से। खत्म का। अगला क्या हो जाएगा? भाग 14 आंसर हो गया आपका, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास में बहुत सारी चीज डिस्कस की है हमने। इसको बिना भड़बड़ाए, बिना परेशान हुए एक बार इसको नोट डाउन करिए, इसको दोबारा देखिए, नोट करने के बाद खुद वाला सोचिए कैसे याद कर सकते हैं। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो यही तरीका अपना लीजिए, अगर नहीं सोच पा रहे हैं अपना खुद का तरीका, तो यही अपना लीजिए तरीका। ठीक है, याद हो जाएगा। अगर हम याद कर सकते हैं तो आप भी याद कर सकते हैं, इंसान दोनों लोग हैं। ठीक है, ऐसा नहीं लेना है। ये मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन में। अभी इसके और क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना, वो खत्म करेंगे, फिर अपना पॉलिटी सेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
यू सो मच।